हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर। जैसा कि दोस्तों 1 to 5 यूनिट जो हमारी है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। न्यूमेरिकल थ्योरी ये डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है कि यहाँ पे मैंने दोस्तों पूरे एसएमटी में यानी 1 to 5 23 क्वेश्चन कंसिडर किए हुए हैं जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्जाम देने के पहले दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जरूर देखें, पढ़ के जाएं और उन्हें अच्छे से सॉल्व करें। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल थ्योरी जो जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको डिस्कस भी किए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर दोस्तों आपको सिविल मंत्रा पे वीडियोस 1 to 1 चाहिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, लेटेस्ट सिलेबस के साथ दोस्तों ऑफलाइन वीडियो है, पीडीएफ है, ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो आप वहां से दोस्तों ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें ताकि आपको वहां से वीडियो पीडीएफ आसानी से मिल जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो 23 टॉप क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से क्वेश्चन है। इवन हर यूनिट से मैंने 1 to 5 यूनिट से 4 to 3 क्वेश्चन दोस्तों, यानी मैं कह सकता हूँ 4 to 5 क्वेश्चन ऑल यूनिट से मैंने कंसिडर किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 1 to 1 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहला कौन सा क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है यूनिट 1 से। यहाँ पे हमें पहले सीखना है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर एंड हाउ दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ईच अदर। क्या टाइप है कंडक्शन कन्वेक्शन के, ये सारी चीजें हमें एग्जाम में 10 नंबर में पूछी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे 3 टाइप है। एक हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछता है, सिलेंड्रिकल के लिए कभी कभी पूछ लेता है कोऑर्डिनेट के लिए, या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ से आप एक भी दोस्तों डेरिवेशन अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी 2 डेरिवेशन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम में आजकल अगर मैं पुराना पेपर बात करूं डिस्कस करूं तो आपके एग्जाम में दोस्तों आजकल न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर फार्मूले बेस्ड हैं या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो आपको हर एक यूनिट से जो भी आप थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंसुलेशन बोर्ड फॉर एयर कंडीशनिंग पर्पज ऑफ कंप्रेसर 3 लेयर। ये मैंने क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे पूरा, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आपको दोस्तों इसका वीडियो चाहिए 1 to 1 टॉप 23 क्वेश्चन का, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि इसे भी पार्ट वाइज बनाऊं क्योंकि काफी लंबा वीडियो दोस्तों हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जरूर देख के जाएं। और हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर, कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है विद इन प्लेन वॉल्व के लिए विथ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन कंडीशन में when both surface of the wall having the same temperature। ओके, ये यूनिट 1 के हमारे दोस्तों 4 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो यूनिट 2 से हमारा लिया गया है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हीट ट्रांसफर रेट ऑफ रेक्टेंगुलर फिन्स के लिए। ये डेरिवेशन है दोस्तों, इस डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कंडीशन भी है कि हमारी जो फिन टिप है इंसुलेटेड है तो क्या होगा। इवन हीट डिसिपेशन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए क्या होता है। और इनफाइनाइट या फाइनाइट लॉन्ग है लूज हीट बाय कन्वेक्शन है तो क्या होगा। यानी 3 कंडीशन गिवन होती है और हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये डेरिवेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जो यहाँ पे मैंने 6 नंबर पे न्यूमेरिकल कंसिडर किया हुआ है, सेम क्वेश्चन यही है, कहता है कि स्टेनलेस स्टील है, फिंस है, ये डायमीटर उसका गिवन है, क्या लेंथ है, ठीक है, टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें गिवन है। इवन लास्ट में पूछता है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन फ्रॉम द फिंस क्या होगा एंड टेम्परेचर एट द फिंस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 7 जो मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, ये जो आपने पढ़ा होगा यूनिट
2 में थर्मोमीटर वेल, वहां से एक क्वेश्चन है, अक्सर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है थर्मोमीटर वेल से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों है, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से डेरिवेशन इवन या फिर न्यूमेरिकल सेम टू सेम फार्मूला, जो कॉन्सेप्ट है वही पूछता है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने वीडियो में बताया भी है। अगर आपने ऐप में जो सिविल मंत्रा का ऐप है वहां पे मैंने एचएमटी में डिस्कस किया हुआ है 1 to 5 यूनिट में, ये सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है। और हमारा जो 8 क्वेश्चन है यहाँ से कभी कभी क्या दो दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है हैसलर चार्ट क्या होता है, ठीक है, डेरिवेशन एंड लंप सिस्टम का। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछता है दोस्तों। न्यूमेरिकल 10 नंबर का पूछा जाता है हैसलर चार्ट से या फिर लंप सिस्टम एनालिसिस से। तो कुछ यूनिट हमारी ऐसी है जहां से ना न्यूमेरिकल अक्सर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है, जो बेस्ड है हैसलर चार्ट के ऊपर और लंप सिस्टम एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। तो नोट डाउन आप कर सकते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन करें, इसको ट्राई करें दोस्तों, सॉल्व करें। ठीक है। क्योंकि वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है 1 to 1 कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपको ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपको सॉल्व करके जाना है एग्जाम पे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 9 क्वेश्चन 3 यूनिट्स है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस में 3 कंडीशन जैसे आपको पता है कि मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, ठीक है, एनर्जी थिकनेस क्या होती है, तीनों जो हमारी है वो, ये आपको सॉल्व करके जाना है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए क्या क्या हमारा डेरिवेशन निकल के आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिराइव द डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन फॉर फ्लो पास्ट ए फ्लैट प्लेट आल्सो राइट assumption ऑफ इट। यहाँ डेरिवेशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट कहता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लड़के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए ये आपको पढ़ के जाना है कि एक्सप्लेन द एनालॉजी बिटवीन द मोमेंटम एंड हीट ट्रांसफर इन टर्बुलेंट फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट। ये सारे डेरिवेशन है। और यहाँ पे एक मैंने इस यूनिट से एक क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। वहां पूछता है कि प्रेडेट नंबर क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, सारी चीजें यहाँ से आपको समझ में आएगी। ये डेरिवेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है हीट ट्रांसफर के लिए, जो आपको जो आपने पढ़ा है कि फ्री कन्वेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेरिवेशन है नसल्ट नंबर इक्वल टू जो फंक्शन होता है ग्राफ नंबर एंड फ्रेनेट नंबर के लिए क्या है, किस तरीके से हम डिराइव करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर है, कह रहा है कि डिराइव द इंटेंसिटी रेडिएशन। इंटेंसिटी रेडिएशन क्या होती है, प्रूव द इंटेंसिटी रेडिएशन इन, ये पाई है 1/पाई निकल के आता है। ठीक है। पाई टाइम ऑफ द टोटल इमिसिव पावर। ये डेरिवेशन आपको समझना है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अगर आप डेरिवेशन अच्छे से समझते हैं, कोई भी डेरिवेशन आएगा तो आपको यहाँ पे इजिली आप कर पाएंगे। ड्राइव द रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है, राइट डाउन साइलेंटली फीचर ऑफ द सेफ फैक्ट क्या होता है। सेफ फैक्टर से अक्सर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो सेम इस टाइप का ही पूछा जाता है, और कई बार यही सेम टू सेम एग्जाम में आया हुआ है कि कंसीडर द टू कंसंट्रिक सिलेंडर होता है हैविंग द डायमीटर जिसका गिवन है 10 और 2, ठीक है, और लेंथ इसकी गिवन होती है। तो कहता है कि दिखाओ कि ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर आर द सरफेस 3 and 4, एस्टिमेट द सेफ फैक्टर क्या होगा 3 to 4 के लिए। तो ये पूछा जाता है। तो अगर आप सेफ फैक्टर पढ़े हुए हैं तो डेरिवेशन भी इजिली कर पाएंगे अगर आपने एक बार भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि आपने ये जो डेरिवेशन पूछा जाता है कि कंसीडर द टू लॉन्ग पैरेलल प्लेट के लिए, इस तरीके से हमारी पैरेलल प्लेट है क्या होगी, मिस्टिव पावर क्या होगी। तो वहां से ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन। अगर ये जो मैंने क्वेश्चन उसको कंसिडर किया ना, यहाँ हो सकता है आपके नंबर ही चेंज हो, सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछे जाए, आ सकता है एग्जाम पे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कि राइट द क्लासिफिकेशन हीट एक्सचेंजर के क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अगर आप कहीं ना कहीं आप न्यूमेरिकल में फंसते हैं तो आपको ना जो थ्योरी का पोर्शन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में
डेरिवेशन और थ्योरी काफी कंसिडर किया हुआ है। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एचएमटी में ना जो आपके एग्जाम मार्किंग है ना, जो स्कोरिंग है वो आपको अच्छा हो जाएगा। बैक तो लगने वाली है नहीं दोस्तों, इसलिए आप ये सब जो मैंने कंसिडर किया हुआ, ये आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से कर पाए। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। ये न्यूमेरिकल है। ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा काउंटर फ्लो है या पैरेलल फ्लो होता है, डेरिवेशन है उसका। अगर आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन करते हैं तो श्योर न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, क्योंकि जो इसका काउंटर फ्लो का या फिर पैरेलल फ्लो का जो न्यूमेरिकल आता है, वो अक्सर फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, डेरिवेशन के फॉर्मूले पे ही बेस्ड रहता है। तो अगर आप डेरिवेशन समझे या फिर न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से किए हुए हैं, तो डेरिवेशन भी इजिली आप कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एनटीयू मेथड से कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम पे। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पैरेलल और काउंटर के लिए दोनों देखना है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर बाय यूजिंग एनटीयू मेथड। ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। नेक्स्ट जो 21 मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिफरेंट क्या होता है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में एंड फिल्म वाइज कंडेंसेशन में। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो 23 क्वेश्चन कंसिडर किया ना, अगर आपने ये थ्योरी का पोर्शन यानी 1 to 5 मेरा लेक्चर देखा होगा यूनिट का, तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में ऑलरेडी सेट हो गए होंगे कि कैसे एग्जाम पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें क्या एग्जाम में लिखना है। क्योंकि वहां मैंने डिटेल से सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, उनका टाइप क्या होता है, डिफरेंट किस तरीके से हम लिख सकते हैं एग्जाम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये डेरिवेशन है नसरल्ट नंबर के लिए, कि ड्राइव द पूछता है एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मास फ्लो रेट क्या है, हीट फ्लक्स क्या है, फिल्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या निकल के आता है, किसके लिए, लैमिनर फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल प्लेट की कंडीशन में। ठीक है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि ये कर्व एक तरीके से पूछा जाता है कि डीप द पूल बॉइलिंग क्या होता है, डिफाइनिंग। ठीक है, उसका कर्व क्या होता है, पूल बॉइलिंग का डायग्राम क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी, मैं कहूँ तो अगर इम्पोर्टेंट है, आप इसको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाएं। जो आप पढ़ रहे हैं बेटर है, बट ये जो क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है इंपॉर्टेंट दोस्तों, जरूर पढ़ के जाएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।